गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द जिनका इस्तेमाल आपको करना ही करना है। तो क्यों ना इन शब्दों को जान लिया जाए, इनके मतलब को पहचान लिया जाए और इनके इस्तेमाल को भी कंठस्थ कर लिया जाए, यानी कि रट लिया जाए, जान लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है तब या तो। जब भी आपको हिंदी में बोलना हो तब या तो, और अनुवाद आप कर रहे हैं उसकी अंग्रेजी में, तो इस्तेमाल करेंगे शब्द देन का। THEN पढ़ते हैं इसको, देन। तब मैं आऊंगा, आई विल कम देन। तब मैं आऊंगा, आई विल कम देन। से की अपेक्षा, जब आप कंपैरिजन करें या अपेक्षा की बात कर रहे हो, या से मतलब इससे बढ़कर वो, इस तरीके से जब हम लोग कंपैरिजन तरीके से ये बात करते हैं तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे शब्द देन का। फर्क समझिए, THEN देन होता है, THAN है यहाँ पे, और ये हो जाएगा देन। क्या हो जाएगा? देन। इस्तेमाल देखते हैं। आप उसकी अपेक्षा बेहतर हैं, यू आर बेटर देन हिम। यू आर बेटर देन हिम। कभी नहीं, यानी कि नेवर, कभी नहीं इस्तेमाल होगा शब्द नेवर का। वह कभी नहीं आता है, ही नेवर कम्स। वह कभी नहीं आता है, ही नेवर कम्स। अर्ली यानी कि जल्दी, जल्दी जब आपको बोलना हो तो इस्तेमाल करेंगे शब्द अर्ली का। वह जल्दी सो जाता है, ही स्लीप्स अर्ली। वह जल्दी सो जाता है, ही स्लीप्स अर्ली। बार बार यानी कि फ्रीक्वेंटली। बार बार शब्द का अर्थ होता है फ्रीक्वेंटली। मैं उनसे बार बार मिलता हूं, आई मीट हिम फ्रीक्वेंटली। मैं उनसे बार बार मिलता हूं, आई मीट हिम फ्रीक्वेंटली। रोज, रोजाना, प्रतिदिन इस्तेमाल होगा शब्द डेली का। इस्तेमाल देखिए, वह रोजाना स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। वह रोजाना स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। हर माह, हर महीने, प्रति माह इस्तेमाल होगा शब्द मंथली का। किसका इस्तेमाल होगा? मंथ, मतलब महीने को क्या बोलते हैं? मंथ बोलते हैं। और प्रति माह, हर महीने की जब आप बात कर रहे हो, मतलब वाक्य में जब इसको आप इस्तेमाल करें तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द मंथली का। इस्तेमाल देखिए, हर महीने अपने बिल का भुगतान करें, पे योर बिल मंथली। हर महीने अपने बिल का भुगतान करें, पे योर बिल मंथली। हाल में, हाल ही में, रिसेंटली क्या इस्तेमाल होगा? हाल में, हाल ही में इस्तेमाल होगा शब्द रिसेंटली का। मैं हाल ही में उनसे मिला, आई रिसेंटली मेट हिम। मैं हाल ही में उनसे मिला, आई रिसेंटली मेट हिम। साप्ताहिक या हर हफ्ते इस्तेमाल होगा शब्द वीकली का। वीक, सप्ताह को क्या कहते हैं? वीक कहते हैं। तो साप्ताहिक या हर हफ्ते की जब हम लोग वाक्य में प्रयोग करें तो इस्तेमाल होगा शब्द वीकली का। इसकी साप्ताहिक फीस 200 रुपए है। इट्स वीकली फी इज 200 रुपीज। बढ़ते हैं आगे। उस समय, एट दैट टाइम, क्या है शब्द? उस समय, एट दैट टाइम इस्तेमाल देखिए। उस समय वह आया, एट दैट टाइम ही केम। उस समय वह आया, एट दैट टाइम ही केम। कभी यानी कि एवर, कभी इस्तेमाल होगा शब्द एवर का। इस्तेमाल देखेंगे, क्या आपने कभी पढ़ा है? हैव यू एवर रेड? क्या आपने कभी पढ़ा है? हैव यू एवर रेड? से पहले यानी कि बिफोर। से पहले यानी कि बिफोर। 6 बजे से पहले घर आ जाओ, कम होम बिफोर 6। 6 बजे से पहले घर आ जाओ, कम होम बिफोर 6। आई इस्तेमाल होगा शब्द मैं का। मैं जब भी बोलना हो अब इस्तेमाल करेंगे शब्द आई का। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। आप, तुम सब, आप सब इस्तेमाल करेंगे शब्द यू का। आप, तुम सब, आप सब। आप एक चित्रकार हैं, यू आर अ पेंटर। आप एक चित्रकार हैं, यू आर अ
पेंटर, हम लोग, हम सब, इस्तेमाल करेंगे शब्द वी का, WE पढ़ते हैं इसको वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वे लोग, उन्होंने, इस्तेमाल होगा शब्द दे का, THEY, दे, इस्तेमाल देखिए, उन्होंने पढ़ाई की है, दे हैव स्टडीड, उन्होंने पढ़ाई की है, दे हैव स्टडीड। वह, जब पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा तब इस्तेमाल होगा शब्द ही का, वह का इस्तेमाल करेंगे पुरुष के लिए जब बात कर रहे हैं तब इस्तेमाल होगा अंग्रेजी में शब्द ही का। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वह का इस्तेमाल जब स्त्री के लिए होगा यानी कि महिला के लिए होगा, फीमेल के लिए होगा, तो इस्तेमाल करेंगे शब्द अंग्रेजी में शी का, SHE पढ़ते हैं इसको शी, इस्तेमाल देखिए, वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग, वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग। मेरा या मेरी, इस्तेमाल होगा शब्द माई का, मेरा या मेरी, किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे शब्द माई का, इस्तेमाल देखेंगे, यह मेरी कार है, दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। उसका या उसकी, जब पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हो यानी कि पुरुष को संबोधन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस्तेमाल करेंगे शब्द हिज का, HIS पढ़ते हैं इसको हिज, इस्तेमाल देखिए, यह उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक। बढ़ते हैं आगे, उसका या उसकी, जब स्त्री के लिए इस्तेमाल हो, फीमेल के लिए इस्तेमाल हो, तो इस्तेमाल होगा शब्द हर का, HER पढ़ते हैं इसको हर। वो उसका बैग है, दैट इज हर बैग, वो उसका बैग है, दैट इज हर बैग। उसे या इसे, इस्तेमाल करेंगे शब्द हिम का, जब बात कर रहे हो पुरुषों की तब, यानी कि पुरुष के लिए जब बात कर रहे हो तब उसे या इसे, तो इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में शब्द हिम का। उसे बुलाओ, कॉल हिम, जैसे ही आपने कहा कॉल हिम, ये सामने वाले को क्लियर हो गया आप किसी मेल मेंबर को बुलाने की बात कर रहे हैं। उनका या उनकी, इस्तेमाल होगा शब्द देर का, THEIR वाला देर का इस्तेमाल होगा। उनका घर कहाँ है, वेयर इज देयर हाउस, उनका घर कहाँ है, वेयर इज देयर हाउस। खुद या स्वयं, इस्तेमाल होगा शब्द सेल्फ का, खुद के बारे में जब बात कर रहे हो, स्वयं के बारे में बात कर रहे हो, इस्तेमाल करेंगे शब्द सेल्फ का, इस्तेमाल देखिए, मैं खुद या मैं स्वयं यानी कि माई सेल्फ, मैं खुद मैं स्वयं यानी कि माई सेल्फ, दोनों ही जगह पे शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैंने खुद से पूरा किया है, आई कंप्लीटेड इट माई सेल्फ, मैंने खुद इसे पूरा किया है, आई कंप्लीटेड इट माई सेल्फ। तुम स्वयं या तुम खुद, इस्तेमाल होगा शब्द योर सेल्फ का। देखिए, स्वयं या खुद, उसका अर्थ होता है सेल्फ, क्या बताया अभी मैंने आपको, जब आप बात कर रहे हो खुद या स्वयं तो इस्तेमाल होता है सेल्फ शब्द का। अब अगर माई लगा दे तो मैं खुद मैं स्वयं यानी कि माई सेल्फ, तुम खुद या तुम स्वयं तो यू योर सेल्फ, ठीक है। इस्तेमाल देखिए, अपनी सहायता तुम खुद करो, हेल्प योर सेल्फ, अपनी सहायता तुम खुद करो, हेल्प योर सेल्फ। बढ़ते हैं आगे, वह स्वयं या वह खुद, जब पुरुष के बारे में बात कर रहे हो तो इस्तेमाल होगा हिम सेल्फ का। किसका इस्तेमाल होगा, हिम सेल्फ का इस्तेमाल होगा। उसने इसे खुद चित्रित किया है, ही पेंटेड इट हिमसेल्फ, उसने इसे खुद चित्रित किया है, ही पेंटेड इट हिमसेल्फ। वह स्वयं या वह खुद, जब स्त्री के लिए बात कर रहे हो, फीमेल के लिए बात कर रहे हो, तो इस्तेमाल करेंगे शब्द हर सेल्फ का। किसका इस्तेमाल करेंगे, हर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। उसने खुद खाना बनाया, शी कुक्ड हर सेल्फ, उसने खुद ने खाना बनाया, शी कुक्ड हर सेल्फ। वे लोग स्वयं, वे लोग खुद, उन्होंने खुद, इस्तेमाल होगा शब्द देम सेल्फ का। वे लोग स्वयं, वे लोग खुद या उन्होंने खुद, इस्तेमाल होगा शब्द किसका, देम सेल्फ का। इस्तेमाल देखिए, उन्होंने इसे खुद किया, दे डिड इट देम सेल्व्स, उन्होंने इसे खुद किया, दे डिड इट देम सेल्व्स। हम लोग खुद, हम लोग स्वयं,
ourself, हम लोग खुद, हम लोग स्वयं, यानी कि ourself इस्तेमाल देखेंगे। हम लोग खुद अपनी मदद कर सकते हैं, we can help ourself, हम लोग खुद अपनी मदद कर सकते हैं, we can help ourself। हम, हमें इस्तेमाल होगा शब्द us का, हम या हमें इस्तेमाल होगा शब्द us का। call us anytime, हमें कभी भी बुलाओ, call us anytime, हमें कभी भी बुलाओ, call us anytime। हमारा या हमारी इस्तेमाल होगा शब्द our का, हमारा या हमारी इस्तेमाल होगा शब्द our का। यह हमारा घर है, this is our house, यह हमारा घर है, this is our house। जैसे ही यानी कि as soon as, जैसे ही इस्तेमाल होगा शब्द as soon as का इस्तेमाल देखेंगे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, as soon as I reached there, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, as soon as I reached there। कुछ नहीं अगला शब्द है हमारे पास, कुछ नहीं इस्तेमाल होगा शब्द नथिंग का। किसका इस्तेमाल होगा? नथिंग इस्तेमाल देखिए। उसके बैग में कुछ नहीं है, he has nothing in his bag, उसके बैग में कुछ नहीं है, he has nothing in his bag। हालांकि यानी कि although, हालांकि इस्तेमाल होगा शब्द although का। हालांकि वह बीमार है, although he is ill, हालांकि वह बीमार है, although he is ill। जैसा यानी कि as, जैसा इस्तेमाल होगा शब्द as का। जैसा मैं कहता हूं करो, do as I say, जैसा मैं कहता हूं करो, do as I say। कुछ यानी कि some, कुछ इस्तेमाल होगा शब्द some का। मेरे पास कुछ समय है, I have some time, मेरे पास कुछ समय है, I have some time। वही या समान इस्तेमाल होगा शब्द same का, SAME same, वही या समान इस्तेमाल होगा शब्द same का। मेरे पास वही किताब है, I have same book, मेरे पास वही किताब है, I have same book। जबकि इस्तेमाल होगा शब्द whereas का, जबकि इस्तेमाल होगा शब्द whereas का। इस्तेमाल देखिए, वह एक डॉक्टर है जबकि मैं एक शिक्षक हूं, he is a doctor whereas I am a teacher। वह एक डॉक्टर है जबकि मैं एक शिक्षक हूं, he is a doctor whereas I am a teacher। या तो, या ब्लैंक तो, either और ब्लैंक में क्या आ जाएगा? जो कंटेंट है वो आ जाएगा। देखिए कैसे, या तो आप या मैं, either you और I, either you और I। अगर इस्तेमाल होगा शब्द इन केस, अगर इस्तेमाल होगा शब्द इन केस का। अगर तुम जाओ, इन केस यू गो, अगर तुम जाओ, इन केस यू गो। ऐसा यानी कि सच, ऐसा इस्तेमाल होगा शब्द सच का। ऐसी बातें अच्छी नहीं है, सच थिंग्स आर नॉट गुड, ऐसी बातें अच्छी नहीं है, सच थिंग्स आर नॉट गुड। कोई चीज या कुछ कुछ इस्तेमाल होगा शब्द समथिंग का, कोई चीज या कुछ कुछ इस्तेमाल करेंगे शब्द समथिंग का। मेरे लिए कोई चीज ले आओ, कैरी समथिंग फॉर मी, मेरे लिए कोई चीज ले आओ, कैरी समथिंग फॉर मी। चाहिए यानी कि शुड, जब आप सलाह देने की मुद्रा में हो तब आप इस्तेमाल करेंगे शब्द शुड का। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, सलाह दे रहे हैं सामने वाले को कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप ऐसे सलाह देने वाली मुद्रा में हो तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द शुड का। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। के लिए यानी कि फॉर, के लिए इस्तेमाल होगा शब्द फॉर का। मेरे लिए इंतजार करना, वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करना, वेट फॉर मी। इसलिए इस्तेमाल होगा शब्द सो का, SO पढ़ते हैं इसको, सो। इसलिए वह रोया, सो ही क्राइड, इसलिए वह रोया, सो ही क्राइड। जैसे कि या मानो, एज इफ, जैसे कि या मानो, एज इफ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वह चिल्लाया मानो उसने कोई भूत देखा है, ही शाउटेड एज इफ ही हैज सीन अ घोस्ट, वह चिल्लाया मानो उसने कोई भूत देखा है, ही शाउटेड एज इफ ही हैज सीन अ घोस्ट। तक इस्तेमाल होगा शब्द टिल का, इस्तेमाल टिल मंडे, सोमवार तक या मंडे तक। जरूरत,
नीड, जरूरत, अंग्रेजी क्या है होगी? नीड। मुझे वही बैग की जरूरत है, आई नीड सेम बैग, मुझे वही बैग की जरूरत है, आई नीड सेम बैग। न ब्लैंक तो नाइदर नॉर का इस्तेमाल करेंगे। न तो तुम न मैं, नाइदर यू नॉर आई, न तो तुम न मैं, नाइदर यू नॉर आई। अगला शब्द है इज का मतलब होता है, इस्तेमाल होगा ये ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इस्तेमाल करके देखते हैं। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। अगला शब्द है एम का मतलब होता है हूं, इस्तेमाल होगा हमेशा आई के साथ। किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई के साथ। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। आर शब्द का मतलब होता है हैं, जहां पे भी हैं का इस्तेमाल है वहां पे आर इस्तेमाल होगा ये वी, दे और यू के साथ। ठीक है, चलिए इस्तेमाल देखिए। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। अगला शब्द है हमारे पास वॉज और वर। वॉज का मतलब होता है था या थी, किसी भी वाक्य के अंत में दिखे आपको था या थी, इस्तेमाल करेंगे शब्द वॉज का। और अगर दिख जाए थे तो इस्तेमाल करेंगे शब्द वर का। पर फर्क आ जाता है इनके इस्तेमाल में, रूल्स में। वॉज का इस्तेमाल आप आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं उस वाक्य में अगर अंत में था या थी आ रहा हो। कैसे करेंगे देखिए। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। वर का इस्तेमाल करेंगे जब अंत में आपको थे दिखे, और इसका इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ ही किया जाएगा। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। क्लियर? अगला शब्द है विल, जिसका मतलब होता है गा, गे, गी। वाक्य के अंत में अगर दिखे तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द विल का। इस्तेमाल ये सबके साथ होगा, आई, ही, शी, इट किसी भी नाम के साथ, और यू, वी, दे के साथ भी आराम से इस्तेमाल आप इसका कर सकते हैं। इस्तेमाल देखेंगे। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। क्लियर? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिख रही है वो है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश किताब की। ये किताब आ चुकी है, ये एक फ्री कोर्स है जो अभी अभी कराया है चैनल पर, फ्री वाली कोर्स की ये किताब भी है। और ये कोर्स अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रही है उस पर करना है व्हाट्सएप मैसेज, लिख करके मुझे बेसिक प्लस की किताब और उसकी प्लेलिस्ट चाहिए, तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, यानी कि छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें आपको दुनिया का हर वो वाक्य मिल जाता है जिसका इस्तेमाल आप करते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका रूल्स, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें। इसके लिए भी आपको लिख के भेजना होगा, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, इसी सेम नंबर पर। ये तीनों किताबें बहुत जल्द आ रही हैं, साथ आ रही है किट, तो इंतजार करिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे ये कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, और अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है ये भी जरूर पूछ लें। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है, तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बच्चों को ग्रामर सिखाना है तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ग्रामर मुश्किल लगता है, राइटिंग सेक्शन मुश्किल लगता है, तो ये कोर्स आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और एक ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो भी ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आरसी, वोकैबुलरी, ग्रामर, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें। इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.